ऊँटों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण योजना या कैमल कंजर्वेशन स्कीम के नाम से योजना चलाई जा रही है। तो 0 से 2 माह के बीच में वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, और उसके बाद उनको 2 किस्त में पैसा मिलता है, जो कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको पहली एक किस्त मिल जाती है, और फिर जब टोडिया या जो बच्चा है उनका टोडिया या टोडड़ी जो है, एक पशुपालक के 10 ऊँटों तक का बीमा हो सकता है। पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिला है, लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि संभावनाएं अभी और काफी है। पशुपालक हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान देकर के इन योजनाओं का लाभ उठाएं तो बहुत अच्छा रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और इसकी शक्ति भी काफी है, बलशाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हमारे साथ है पशुपालन विभाग के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, जो हमें बताने जा रहे हैं ऊँटों के जो संरक्षण है उसके बारे में। तो हम इनसे आज जानेंगे ऊँटों के संरक्षण के बारे में पूरी जानकारी, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से ऊँटों का संरक्षण किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। राम राम। सर, जैसे दिन ब दिन ऊँटों की संख्या कम होती जा रही है, ये देखने में आ रहा है, तो मुझे ये बताइए कि सरकार की ऐसी कोई योजनाएं हैं जो ऊँटों के संरक्षण के ऊपर काम कर रही हो? बिल्कुल, राजस्थान सरकार के द्वारा ऊँटों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण योजना या कैमल कंजर्वेशन स्कीम के नाम से योजना चलाई जा रही है। ये वर्ष 2022-23 में फरवरी 2023 में शुरुआत की गई थी इस योजना की। इसमें जो है ऊँट के संरक्षण के लिए या ऊँट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा टोडिये के जन्म पर, टोडिया या मतलब कि जो उसका बच्चा होता है वो मेल हो या फीमेल हो, उसके जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है, जिससे कि ऊँटनी का और ऊँट का जो बच्चा है उसका पालन पोषण हो सके और उनको बढ़ावा मिल सके। तो ये कैमल कंजर्वेशन स्कीम के नाम से योजना है, और इसमें पशुपालक जो हैं अगर उनके ऊँटनी के जब बच्चा पैदा होता है, टोडिया या टोडड़ी जो है वो होती है, तो 0 से 2 माह के बीच में वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, और उसके बाद उनको 2 किस्त में पैसा मिलता है। कितने मिलते हैं? पहले ये जो है 5,000 रुपए थे एक किस्त के, यानी कि कुल 10,000 रुपए मिलते थे, जो कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको पहली एक किस्त मिल जाती है, और फिर जब टोडिया या जो बच्चा है उनका टोडिया या टोडड़ी जो है वो 1 साल की हो जाती है तब उसको और वर्तमान में जो ये राशि बढ़ा करके 2 गुनी की जा चुकी है, यानी एक किस्त के 10,000 रुपए हैं और कुल 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। तो अच्छा, ऐसा है कि मतलब केवल बच्चा होने पर ही उनको ये सहायता राशि मिले? अगर ऊँट पालन कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या कोई सहायता राशि नहीं है? क्योंकि उसमें ये है कि आप जो है अगर वो कर रहे हैं तो उनकी जनसंख्या बढ़ाने की, मतलब उनकी संख्या बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए आपको सहायता राशि मिलेगी। ये सहायता राशि इसमें दी जा रही है। इसके साथ साथ जो एक और योजना अपने पहले भी एक मंगला पशु बीमा योजना पे चर्चा की थी, वो उस योजना में भी जो ऊँट हैं उनके का भी इंश्योरेंस करने के लिए या उसका बीमा करने के लिए भी योजना, उसमें भी लाभ पशुपालक को मिल सकता है, तो जिसमें एक पशुपालक के 10 ऊँटों तक का बीमा हो सकता है। तो वो भी इसी तरह से जो इसको संरक्षण के लिए है। पशुओं के लिए जैसे बीमा होता है तो क्या कुछ जमा कराना पड़ता है? जैसे हम लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके अंदर कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है? इसमें पशुपालक के लिए ये पूरी निःशुल्क योजना है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो प्रीमियम राशि है वो जमा करवाई जाती है, और एक पशुपालक के पास जितने भी ऊँट हैं मैक्सिमम जो 10 ऊँट तक वो बीमा करवा सकता है। तो जो ये पशुपालक है वो उसका लाभ किस तरह से ले सकता है? इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो अपने निकटतम जो भी पशु चिकित्सालय है या पशु चिकित्सा उपकेंद्र है उससे संपर्क करके और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोनों ही योजनाओं में रजिस्ट्रेशन वो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या जो भी पशु चिकित्सा उपकेंद्र है उनसे संपर्क करके और ये योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि 2022 में ये योजना शुरू हुई थी, तब से अब तक में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आया है, कुछ फायदा लगा है इस योजना का? बिल्कुल, इसमें जो है अगर आपने देखें
तो मैं जो गंगानगर जिले के हिसाब से सूरतगढ़ और जो अनूपगढ़ का एरिया है, तहसील एरिया है, उनमें काफी ऊंट हैं और वहाँ के काफी पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिला है। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि संभावनाएं अभी और काफी है। मैं बाड़मेर जिले में रहा, वहाँ जो है बहुत बड़े बड़े टोले जो है ऊँटों के उपलब्ध हैं, तो वहाँ भी इन योजनाओं का काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हमारे जिले के जो पशुपालक हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान देकर के इन योजनाओं का लाभ उठाएं तो बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छा लाभ भी मिलेगा। ऊँटों की संख्या बढ़ सकती है इस योजना से निश्चित तौर पे, क्योंकि ये संख्या बढ़ाने के लिए ही ये योजना है, तो उस वजह से जरूर बढ़े। तो जैसे ऊँटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार इस योजना पे और किस तरह से काम कर रही है, कुछ आया है और कुछ देखने में? ये दोनों योजनाएं जो मैंने बताई, जैसे जो भी ऊँट की जनसंख्या है उसमें अगर बीमित नेचुरली जब अगर आपका ऊँट है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अगर पशुपालक को 40,000 रुपए तक का सहयोग राशि उसको मिलती है या बीमित राशि मिलती है तो उसको दूसरा ऊँट खरीदने के लिए सहयोग मिल जाता है और उसमें उसको फिर बढ़ावा मिलेगा पशु और इसके लाभ भी बहुत हैं। जैसे आप जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और इसकी शक्ति भी काफी है, बलशाली प्राणी हैं, तो उसमें खेती में भी काम में लिया जा सकता है, परिवहन में भी काम में लिया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे है तो इन चीजों में तो काफी उपयोगी सिद्ध होता है। तो ऐसे में अगर पशुपालकों को दोनों, एक तो बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है, दूसरा उसके टोडिया जो जन्म अगर होता है उस पर भी उसको सहायता राशि मिलती है, तो उसका लाभ मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं, अगर जो पशुपालक हैं, उनके भी अगर कोई प्रश्न हो और वो भी इस बारे में और जानकारी लेना चाहें, क्योंकि ये सारी योजनाएं ऑनलाइन होकर के होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको कोई भी जानकारी की जरूरत हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपने को बताएं, हम उस पर भी जरूर चर्चा करें। हाँ, अच्छा ऐसा भी है क्या सर कि मतलब अगर उन्हें इसके लिए अप्लाई करना है तो वो ई मित्रा के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीमा योजना में पशुपालन विभाग में ही जाना? बीमा योजना के लिए वो ई मित्रा में जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने ऊँट संरक्षण योजना बताई उसमें क्योंकि उनका वेरिफिकेशन होता है, टैग लगता है उसके, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो अगर पशुपालन विभाग से संपर्क करता है तो उसमें उसको जल्दी योजना का लाभ मिल जाता है और उसमें सारी प्रक्रिया जो है क्योंकि ऑनलाइन की जाती है विभाग के द्वारा, तो उन चीज़ों का लाभ। और ऐसे उनमें पशुपालकों को इसमें थोड़ा सा एक विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो अपना जनाधार और उससे जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है वो अपने पास जरूर रखें, ताकि जब भी वो संपर्क करें और जब वो ऑनलाइन करें तो जो उनको OTP वगैरह की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि ये जानकारी काफी फायदेमंद साबित होगी पशुपालकों के लिए, क्योंकि ऊँटों की संख्या दिन ब दिन घट रही है, तो उससे बढ़ाने के लिए सरकार की ये योजना है और इस योजना का लाभ पशुपालकों को जरूर लेना चाहिए। तो अगर आपको इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी नई योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उस पर आपको और अधिक जानकारी दे सकें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें और इसे जरूरतमंद तक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल कृषि ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।